आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 9th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे। 9th क्लास में हम लोग पेयर नहीं पढ़े थे, लेकिन 10th में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं? दो चर वाले देखा जाए 2x + 3y = 9। 2x + 3y = 9। इसमें दो चर है x और y। इसमें दो चर है x और y। यह चर मतलब जिसका मान बदल जाए, हमेशा बदलते रहता है, वह चर होता है। और चर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। चर कितना होना चाहिए? दो। x और y दो चर है और रैखिक मतलब जिसका अर्थ होता है वह उसका ग्राफ एक सरल रेखा में हो। जिसका ग्राफ एक सरल रेखा में होता है वह रैखिक होता है। जिसका ग्राफ एक सरल रेखा में होता है वह रैखिक होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर, जिस समीकरण में दो चर होता है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण में कितना चर होना चाहिए? दो। जिस समीकरण में दो चर होना चाहिए, ये दो चर x और y दो चर है और एक ऐसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए, एक रैखिक होना चाहिए, एक रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक समीकरण होना चाहिए। समीकरण का अर्थ है जब व्यंजकों को उसके बराबर से तुलना किया जाए। जैसे 2x + 3y = 9 है, तो इस जगह बराबर का साइन अगर हो तो वह समीकरण होता है। और युग्म की बात करें, युग्म मतलब जोड़े, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि पेयर में। समीकरण पेयर में होना चाहिए, यानी कि दो होना चाहिए। तो इसमें तो सिंगल है। एक समीकरण और ले लेते हैं, 3x - 2y = 10। यह अब जोड़े में हो गया। तो इस तरह का समीकरण का हम लोग पढ़ेंगे। इस समीकरण का अगर लिखते हैं तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है, फॉर्म होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। इसमें दो चर है x और y, और एक कांस्टेंट के रूप में है, एक कांस्टेंट के रूप में, एक कांस्टेंट के रूप में। इसमें एक तो कांस्टेंट के रूप में है, अचर है, और x और y चर के रूप में है। b2 और c2 एक कांस्टेंट के रूप में है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए इसका रूप कैसा होना चाहिए? इस रूप में होना चाहिए। किस रूप में? a1x b1y + c1 = 0।
इस रूप में अगर होगा, हाँ इसमें a1 नॉट इक्वल टू 0, अगर a1 0 हो जाएगा या इस कंडीशन में a2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या होगा यह दो चर नहीं होगा, यह तब और सिंगल चर वाला हो जाएगा, एक चर वाला हो जाएगा। तो इसमें शर्त क्या है कि a और b का मान जो a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a या b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो दो चर होने के लिए शर्त है कि a और b का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, देखते हैं कितने तरीके से उसे हल कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इसके हल करने का तरीका है पहला आलेखी विधि से, आलेखी विधि के द्वारा इसे हल करेंगे, यानी कि ग्राफ मेथड से उसे हल करेंगे। और दूसरा विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तुलनात्मक विधि, बाई कंपैरिजन मेथड। वज्र गुणन विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। इस तरह रैखिक समीकरण को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। हम इसमें 6 तरीके से बना सकते हैं रैखिक समीकरण को। अब देखते हैं एक एक करके सभी विधि को बनाने का, कैसे हम सभी विधियों को हल करेंगे। आज हम आलेखी विधि से हल करेंगे, बाय ग्राफ। आज हम आलेखी विधि से हल करेंगे। या बाय ग्राफ मेथड क्या होती है, ये बाय ग्राफ मेथड क्या होती है हल करने का। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जितने भी विधि बताया गया है हल करने का, वह बहुत ही सिंपल तरीके से हल किया जा सकता है। एक ग्राफ का देखते हैं। अगर हमारे पास एक समीकरण दिया गया है 10x + 5y = 60 और 2x - y = 0, इस तरीका से एक समीकरण दिया गया है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे। 10x + 5y = 60 है और 2x - y = 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। इसे एक समीकरण और इसे 2 समीकरण मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से ले चलते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, 10x + 5y, 10x + 5y = 7। अब 10x बराबर होगा 5y को हम राइट
रखेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, साइन अपने चेंज कर लेगा। जब हम किसी को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाता है, साइन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह 5y को हम राइट साइड में ले गए तो प्लस था से माइनस हो गया। x इक्वल टू 60 माइनस 5y बाई 10। x बराबर क्या होगा 60 माइनस 5y बाई 10। अब y का अलग अलग हम मान रखेंगे, y का मान रख के देखेंगे 0 1 2 3 4, कोई भी मान रखेंगे, y का अलग अलग मान रखेंगे। अगर y बराबर 1 रखते हैं, y का मान हम कितना रखते हैं 1, तो देखते हैं क्या 60 और 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5, तो हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 60 माइनस 5 इंटू 1 बाई 10 आएगा। इस तरह वह अगर इसमें 60 माइनस 5 बाई 10, 60 माइनस 5 बाई 10 तब कितना होगा 55/10 यानी कि 5.5 आएगा। ये डेसिमल में आ गया, ये किस में आ गया डेसिमल में आ गया। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब क्या आता है अगर y का मान 0 रखते हैं तब x का मान क्या आएगा 60 माइनस 5 गुना 0 बटा 10 यानी कि 60 माइनस 0 बटा 10, 60 बटा 10 बराबर 6। या अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 6 आता है। तो इस मान को बैठाने में हमें सुविधा होगी। चलिए इस एक टेबल बना लेते हैं। x और y, y का मान कितना रखे 0, x का मान कितना आया 6 आया, y का मान 0 रखे, x का मान कितना आया 6 आया। उसी तरह x का मान y का मान चलिए इधर आ जाएगा। y का मान अगर हम 2 रखते हैं, अगर y का मान कितना रखते हैं 2 रखते हैं तब x का मान क्या आता है 60 माइनस 5 इंटू 2 बाई 10, 60 माइनस 10 बाई 10, 60 माइनस 10 बाई 10, 50 बाई 10 कितना है 5 आ गया, 5 आ गया। अगर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 5 आता है, y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान 5 आता है। इस तरह हम
2 लिए हैं, आगे भी 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, 2 में ही ग्राफ बन जाएगा, इसलिए हम लोग 2 लेकर चलेंगे। अब समीकरण 2 में देखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x बराबर क्या होगा, y होगा, x बराबर क्या होगा, y बटा 2 होगा। अब इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं, x और y का, x और y, इसमें y का मान अगर 2 रखते हैं, y का मान अगर 2 रखते हैं, 2y बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर क्या होगा, 2/2 यानी कि 1, तो 1 होगा। अगर y का मान 6 रखते हैं, y का मान अगर 6 रखते हैं, तो x का मान कितना होगा, x बराबर y/2, 6/2, 3। इस जगह पर 6 रखते हैं तो 3 होता है। हाँ, आप कुछ भी मान उसका रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने इसलिए रखा ताकि वह दशमलव में ना आए और इसका ग्राफ इस बोर्ड पर बनाने में आसानी हो। इसलिए अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप डेसिमल में भी दशमलव में मान लेकर के बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। एक ग्राफ बनाते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक उदग, 2 रेखा लेते हैं, दोनों आपस में जिस जगह पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। हम लोग ग्राफ 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। एक क्षैतिज रेखा, एक x डैश, उदग को y डैश, ये अनंत की ओर जाता है, अब रेखा को 1-1 सेंटीमीटर पर बराबर बराबर काट लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर बराबर बराबर काट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर निगेटिव है, नकारात्मक बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखते हैं पहला जो समीकरण था वह क्या था, 10x + 5y बराबर 7। इसका x का मान अगर 6 रखते हैं तो y का मान 0, x का मान 6 इस जगह पर रखते हैं, इस 6 रखते हैं तो y का मान 0, यानी कि x का मान y की तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि y 0 है। x का मान वो जो लाइन है y की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि y 0 है, तो उसी पॉइंट पर रह जाएगा, 6 पर ही वह मौजूद रहेगा। आप देखते हैं 5 और 2,
x का मान कितना है, x का मान 5 है। इस लाइन को सीधा ऊपर की ओर ले चलेंगे, दोनों पॉजिटिव है, बाय 5 भी और 2 भी, और ये 2 हो गया, दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे। अब इसका दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिला दिया, एक किस पर बिंदु कटा, x 6 है और y 0, यह कितना है, x 2 है और y 5 है। अब दूसरी 2x माइनस वाई बराबर 0। अभी समीकरण में चलते हैं, इसमें x का मान 1 है और y का मान 2 है, दोनों पॉजिटिव में है, धनात्मक है, तो x का मान 1 है, y का मान 2 है, इस जगह पर मिलेगा। और फिर x का मान 3 है, y का मान 6 है, x का मान 3, और y का मान 6 है, y का मान 6 है, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो इस बिंदु पर मिलेगा। अब इस पर x का मान 3 था, y का मान 6 है, x का मान 1 था और y का मान 2। इसका ग्राफ क्या था, 2x माइनस वाई बराबर 0, और इसका ग्राफ क्या था, 10x प्लस 5y बराबर 7, 10x प्लस 5y बराबर 7। इस तरह हम किसी भी समीकरण को ग्राफीय विधि से, आलेखी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं कि ग्राफीय विधि से जब समीकरण को हल करते हैं तो कितने तरह का हल हमें मिलता है। अब देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वह किस तरह बनेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वह किस तरह बनेगा। हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह
दो रूप, इस तरह दो होता है क्योंकि हम युग्म की बात कर रहे हैं। तो इस वह किस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। अगर इसका आलेख बनेगा तो इसके लिए अगर a1 by a2 और b1 by b2 आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, तो यह इसका जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदित बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदित बनेगा। यानी ग्राफ अगर खींचते तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर, मतलब एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटेगा, इसलिए उसको अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल होगा, मतलब इसके जैसा और कोई हल नहीं होगा। इसे एक हल कहते हैं। एक हल, कितना हल होगा, एक, क्योंकि एक बिंदु पर काटेगा, उसका एक हल होगा। तो जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहे तो उसको याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा और एक हल होगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह आपस में दोनों सरल रेखाएं आप एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर इस तरह के फॉर्म में हो तो ये दोनों आपस में तो बराबर होगा लेकिन c का बराबर नहीं होगा। तो इस तरह इसका जो ग्राफ बनेगा वह समांतर बनेगा। यस, कैसा बनेगा, ये समांतर होगा। और इसका जब आप इस तरह ग्राफ बनेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये समानांतर बनेगा, एक दूसरे से समान अंतर पर जाएगा लेकिन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और जब कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 इस रूप में हो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 इस रूप में हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे के ऊपर रहेगा, एक लाइन दूसरे के ऊपर रहेगा। एक लाइन किसके ऊपर रहेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, वह समपाती बनेगा। कैसा बनेगा, समपाती। और जब एक दूसरे के ऊपर रहेगा, इसका एक लाइन का हर बिंदु दूसरे लाइन के बिंदु से टच करेगा। इसका जो हल निकलेगा वह अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। कैसा होगा, अनंत हल होगा।